हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुकेट भारत। आज है 28 दिसंबर। चलिए डिस्कस करते हैं आज हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स है द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर में। पहला आर्टिकल, ऑपोजिशन बेंचेस आर ऑलमोस्ट एम्प्टी, 49 more MPs suspended, total row is now 141। ये आर्टिकल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें ये देखना है कि जो एमपीज का सस्पेंशन है वो एवरीडे नंबर जो है इसका क्यों इंक्रीज हो रहा है, एंड इसके प्रोविजंस क्या है, ऑन व्हाट ग्राउंड्स एमपीज कुड बी सस्पेंडेड, राइट। Then there is one statement of PM face of India bloc, that is Mallikarjun Kharge. He said that criminal law bills listed in house, so government adopted this tactic of suspend, throw out, bulldoze। तो ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया है कि उन्हें क्रिमिनल लॉ बिल को पास करना था हाउस में, दैट इज व्हाई दे हैव सस्पेंडेड एमपीज एंड थ्रू देम आउट ऑफ द हाउस। ठीक है, तो ये चीज आपको याद, एक बार इसको पढ़ लेना है। देन अनदर इज ज्ञान वापी से रिलेटेड हाई कोर्ट का एक स्टेटमेंट है, या हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है, दैट हाई कोर्ट हैज ऑर्डर्ड स्पीडी ट्रायल, सेज 1991 स्वीट नॉट बार्ड बाय लॉ। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट डज नॉट डिफाइन रिलीजियस कैरेक्टर, ओनली कन्वर्जन। ये एक ऑनगोइंग इशू है, इसको पढ़ना जरूरी है, तो आप इसे एक बार ही पढ़ लेंगे। Next is citing cost, time overrun. Uttarkashi project said no to separate rescue tunnel। देखिए, उत्तरकाशी में भी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी ऑन द डे ऑफ दिवाली, जहां पर कुछ जो ऑन साइट वर्कर्स थे वो ट्रैप हो जाते हैं टनल के अंदर बिकॉज ऑफ सम, जो जो मलबा होता है वो गिर जाता है, जैसे उनका वो फंस जाते हैं उसमें। देन उनको रेस्क्यू कराने के लिए एक दूसरा टनल बनाया जाता है, देन दे हैड बीन रेस्क्यूड। इस प्रोजेक्ट का ये रेस्क्यू टनल वाज पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट ओनली। लेकिन अभी क्या हुआ, जब प्रोजेक्ट बन के तैयार होने की कगार पे, देन इट वाज सेड कि अब उसमें रेस्क्यू टनल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जो टनल को बनाने का, जो इस प्रोजेक्ट को बनाने का जो कॉस्ट है वो बढ़ चुका है, टाइम भी ज्यादा लग चुका है। सो नाउ दे हैव सेड नो टू दी सेपरेट रेस्क्यू टनल। तो ये एक एनवायरमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट मुद्दा है, प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एनवायरमेंट पे क्या रेपरकशन हो सकता है वो हम इसमें पढ़ सकते हैं। तो ये भी एक मस्ट रीड आर्टिकल है दैट यू हैव टू गो थ्रू टू हैव सम नॉलेज अबाउट। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट, व्हाट ऑल आर्टिकल्स कुड बी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। तो हम आगे बढ़ेंगे एंड विल मूव ऑन टू पेज नंबर 6। In Parliament, winter session, 49 more MPs suspended, total count has reached to 141। अब ये तो हो गया, but now what has happened in the Parliament yesterday? That is important to know. So most opposition members absent, Lok Sabha passes 3 key bills। कौन कौन से की बिल्स है, तो यहाँ मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यू कैन सी दोज, या सो हियर these are the 3 bills which has been discussed, or which has been passed without discussing it with the opposition. So these are National Capital Territory of Delhi Laws Special Provision, Second Amendment Bill 2023, then Central Goods and Services Tax Second Amendment Bill, and Provisional Collection of Taxes Bill 2023। तो इनको वॉइस वोट से इसको पास किया गया है इन द एब्सेंस ऑफ द ऑपोजिशन। सो दीज 3 इंपॉर्टेंट की बिल्स यू नीड टू नो। ठीक है, ऐसा कुछ एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपको इसका एक जानकारी होना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ द जीएसटी बिल, या फिर नेशनल कैपिटल टेरिटरी में जो स्पेशल प्रोविजंस एक्ट है उसका सेकेंड अमेंडमेंट बिल क्या है। सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो। Then lower house debates 3 criminal law bills. This is also important to have a read on to it। ये भी आपको पढ़ना है। Then another article is important to read, gap in lumpy skin disease data from Department House panel। यहाँ पर लंपी स्किन डिजीज के बारे में जानना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले जो कैटल्स में लंपी स्किन डिजीज पाया गया, जिससे उनकी काफी जो हम कह सकते हैं डेथ रेट भी बढ़ गया था। सो व्हाट इज दिस लंपी स्किन डिजीज, दैट यू हैव टू रीड इन दिस आर्टिकल। Next article, which is important, that is NGOs got rupees 55,000 crore from abroad in 3 years. This statement has given by Minister of State Home Nityanand Rai in Lok Sabha on Tuesday। तो ये 55,000 करोड़ का जो फंडिंग है जो कि NGOs को मिली है, which they received by over FCRA registered NGOs, that is 13,500 numbers। जो एनजीओज हैं उनको FCRA रजिस्टर्ड एनजीओज को ही ये फंडिंग मिली है। तो इसका क्या
मीनिंग हो सकता है या रेपरकशन हो सकता है ऑफ दिस फॉरेन फंडिंग। देन देयर इज फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, इसके बारे में भी आपको जानना जरूरी है। So basically, if we say about NGO, so NGO को हम civil society में consider करते हैं. Civil society is a society which is free from political or या political backing or profit seeking. तो जो भी NGOs हैं वो किसी भी political organization के under work नहीं करती हैं. They don't even seek for profit, but if they are getting foreign funding, so their role becomes somehow to be know or to know what is their role and how they are functioning. राइट, और अगर गवर्नमेंट की तरफ से ये कोई स्टेटमेंट आ रही है अबाउट देयर फंडिंग, सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू गो थ्रू. Then there is another article which is important to read. House panel to government ensure Northeast consumers feel assured of rights. तो ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का जो एक कहीं ना कहीं एक हम कह सकते हैं गैप है with the mainstream society, and here they had this article is discussing about the functioning of State Consumer Protection Council and the rights of the northeastern states, right? So this article is important to read. Now we'll move on to next. तो यहाँ पर there is one article on page number 7, Express Network, India bloc meet Mamta Kejriwal back Kharge as PM face. So this is just for the knowledge कि जो Mallikarjun Kharge हैं, the main spokesperson of Congress party, now he is the PM face for the next upcoming election. Another article which is important to have a read, that is Israel and India's somehow relationship, we can say. India favors early peace, Modi after call from Israel PM. So Israel PM नेतन्याहू के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बात हुई है और उसमें उन्होंने ये अश्योर किया है दैट इंडिया इज फेवरिंग अर्ली पीस. तो इंडिया इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें इंडिया ने अपना स्टैंड क्लियर किया है दैट दे वांट पीस. And this is a stand which is very clear for the Israel, right? तो ये आर्टिकल important है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के सेक्शन के अंडर. So this is important to read about. Now next article which is important to have a read, to give a read, the on page number 8, Express Network page, 10 dead, rescue and relief operations launched in 5 Tamil Nadu districts. So Tamil Nadu में अभी नॉर्थ ईस्टर्न मॉनसून की वजह से बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, जिसकी वजह से बहुत सारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर पानी भर चुका है. This is a clear-cut example of urban flooding. Urban flooding. So urbanization, urban flood, these type of issues are like every year we come across. तो इसके क्या क्या इसका मतलब क्या है, अर्बन फ्लडिंग से लोगों की लाइफ कैसे हैम्पर होती है, इसको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं. सो दिस इज इम्पोर्टेंट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग ओवर. तो हम इसको एनवायरमेंट सेक्शन में पढ़ सकते हैं, प्लस हम इसको अर्बनाइजेशन सेक्शन में भी पढ़ सकते हैं. Now, next is WHO tags JN.1 strain as variant of interest as COVID cases rises. अब ये एक आर्टिकल है जिसमें कल एक बहुत ही डिटेल में आर्टिकल आया था ऑन व्हाट्स से एक्सप्लेन पेज. तो ये इस आर्टिकल को WHO ने, सॉरी, इस स्ट्रेन को WHO ने एक टैग दिया है दैट इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट? ये अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है that which strain is being tagged by WHO as variant of interest, that is JN.1. तो कोविड केसेस इंक्रीज हो रही हैं बिकॉज अभी ऑनसेट विंटर है एंड ड्यूरिंग दिस टाइम जो कोविड केसेस है वो थोड़े से बढ़ जाते हैं. न्यू वेरिएंट हैज बीन फाउंड, सो डिटेल ऑफ दिस वेरिएंट इज इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट. Then another article is Section 144 in Manipur district as fresh tension erupts. So Manipur में जो एक issue emerge हुआ था between Meitei and Kuki, still it is going on. अब नया tension फिर से erupt हुआ है. So it becomes important to have a look, have a read. There is another article on the same page, shift to sowing period of winter crops, convert waste to energy and control air pollution. Dr. Gufran Beg, founder director of SAFAR, that is System of Air Quality and Weather Forecasting Research, on pollution management strategies, artificial rain, use of solar energy. The session was moderated by Science and Climate Change editor Amitabh Sinha.
तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसमें एनवायरनमेंट से रिलेटेड बहुत सारे जो टर्म्स हैं, जो नॉलेजेबल some methods हैं, that you can get over here. So it is important to have a read. You need to know about suffer, you need to know about like artificial rain या फिर solar energy को कैसे use करके हम environmental pollution को कम कर सकते हैं. So these things you need to know. Then on editorial section एक quotation है, Wolseley wise opposition is not necessarily enmity. तो ऐसे कुछ quotations होते हैं जिसको आपको समझना और याद रखना भी जरूरी होता है. You can simply pick these quotations and write in your answer. ठीक है, अपने आंसर में उसको लिख सकते हो. So enhancement of quality will be there in your answer. चलो. Now see what all articles are important. One is breach and stain. So this is again associated with the, or it is the same article over suspension of the MPs. तो हम इसे पढ़ेंगे. This is important to have a look onto in the polity section. Then let them speak. Suspension of MPs shows Parliament must find better way to engage or it risks the erosion of public faith. So both the articles, that is breach and stain and let them speak, दोनों को हम एक we can suffice, right? So both these articles are important to have a look onto it और उसके different angles and ideas को जानना भी जरूरी है कि क्या suspension was the only way or there was other way out. Right? So these things we need to know. So both these articles are important to have a read. Next article, which is Caste Out, discrimination in Karnataka school shows pervasiveness of casteism, need for greater sensitization, stricter deterrence. So ये caste related कुछ issue है, discrimination है जो कि कर्नाटका के स्कूल में देखा गया है. So whether schools are a place where casteism should be followed or equality should be taught. So it is important to have a read. That is somehow important in the social या society section. So social issue या social let's say Indian society section में हम इसे हमें पढ़ना जरूरी है. Then another is new lessons, new questions. Measuring digital literacy has become crucial since the pandemic. What is the meaning of digital literacy? What all areas are there जहां पर digital literacy की जरूरत है और इंडिया का क्या potential है और क्या अभी stand है in the digital literacy. So this is important to have a look. इसमें काफी सारी चीजें आपको मिल जाएंगी जैसे राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जो कि 2009 में ये राइट आया. एक फंडामेंटल राइट है विच इज गारंटिंग एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन हु बिलोंग्स टू और हु आर अंडर द एज ऑफ 6 हु आर बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14 years. तो ये एक फंडामेंटल राइट है. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है या इंपॉर्टेंट फैक्ट है विच यू नीड टू नो. तो इसका हम कह सकते हैं कि हाउ इट इज समहाउ फुलफिलिंग द डिजिटल लिटरेसी, व्हाट आर दी लेकुनाज या फिर कैसे हम अपने पोटेंशियल को समझ सकते हैं और उस पर काम कर सकते हैं. तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है रिगार्डिंग RTE ACER रिपोर्ट, सो दैट यू नीड टू रीड. Next article, between Trump and Putin, Europe's inability to defend itself is a vulnerability that will be magnified by political volatility in the US and newfound confidence of the Russian president. देखो since 1945 जब से सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ है तो वर्ल्ड वाज डिवाइडेड इनटू US एंड USSR. तो अब तो USSR का कोलैप्स हो गया 1991 में, तब से रशिया है. बट रशिया का वो इम्पैक्ट नहीं है जो कि USSR का हुआ करता था. अगेन जो भी ग्रोइंग सिनारियोज हैं जैसे रशिया का वॉर चल रहा है विद यूक्रेन जिसमें USA कहीं ना कहीं यूक्रेन को एक बैक सपोर्ट दे रहा है अंडर नाटो. बट स्टिल नाउ वर्ल्ड नॉट द वर्ल्ड, लेकिन फिर से जो ट्रम्प और पुतिन है दोनों में USA वर्सेस वो पुराना वाला USSR या नया वाला रशिया, दैट सिचुएशन इज गोइंग ऑन. तो इसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है? सो दिस आर्टिकल इज रिटन बाय C. राजा मोहन और इनके जो व्यूज होते हैं इंटरनेशनल इश्यूज पे बहुत ही कंक्रीट होते हैं, बहुत ही ब्रीफ में दिए होते हैं. सो ये बहुत ही अच्छा आर्टिकल हो सकता है. सो दैट यू हैव टू रीड. इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन टू. Now, another is a climate paradox. India's ambition on renewables contrasts with its absence of decarbonization pledges, raising questions over its claims to lead global south. ये क्लाइमेट से रिलेटेड या एनवायरनमेंट से रिलेटेड काफी अच्छा आर्टिकल है. इसमें काफी सारी डिटेलिंग्स आपको मिल जाएंगी. सो दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट टू हैव अ लुक ऑन टू इट. इंडिया में क्या पोटेंशियलिटी है
to mitigate climate issues or let's say environmental pollution. Plus, being a leader of the global south, how India can decarbonize itself, how India could lead towards it, और क्या स्कीम्स गवर्नमेंट को करना लाना चाहिए जिसे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके. तो सो दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग दीज थिंग्स. Next is saving Punjab from paddy. Agriculture in the state must be reoriented. Center will have to food diversification bill. Food diversification bill, what is the meaning of it? That you have to read. And जो agriculture की वजह से environment पे जो issues हो रहे हैं in Punjab, this article is focusing or highlighting on that. So this is important to have a look onto it, and you can get out certain important points. It is not only about environment, but also the income security among the farmers due to agriculture, income insecurities among the farmers due to agriculture. So these things we need to have a look onto it. Next article on page number 12 on the world page, Nawaz swipe at Pak Army. Not India, not US, we shot ourselves in our foot. तो इस आर्टिकल को एक बारी पढ़ लेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इंडिया का अगर नाम आता है तो हमें वो आर्टिकल देख लेना चाहिए. So this is important to have a look onto it. Then another article which we will move on to. Yeah. As attacks by Houthis disrupt shipping map, US lead Red Sea force. तो इस आर्टिकल को भी हम एक बारी पढ़ लेंगे. मे बी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें मिल जाए. सो इट इज जस्ट हैव अ रीड. नाउ ऑन पेज नंबर 13 एक्सप्लेन्ड पेज, यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलते हैं जो कि हमारे लिए रेलिवेंस होता है हमारे एग्जाम में. जैसे यहाँ पे टेलीकॉम बिल का डिटेल है, what it says, what concerns it raises. तो ये क्या है ये बिल और इसके जो concerns है वो क्या सब है, that has been discussed in the bill, in this article. So it is very, very important to read under government policy section. Then another is Gyanvapi Mosque case. What is the 1991 suite? Why it was revived? So this is again important. I told you on the page number 1 कि explain section पे या explain page पे पूरा article दिया हुआ है. तो इसकी जो details हैं ज्ञान वापी से related plus जो 1991 का जो एक suite था, law suite था, तो उसमें क्या बोला गया था, Places of Worship Act of 1991, that is what the legal suit was. So यहाँ पर इसको पढ़ना जरूरी है. We can have important points over here and understanding over the case as well. Then another article which is important. Now we'll move on to another page. So explain page पे बस हमें इतना ही पढ़ना है. Now we'll see if any more articles are important or relevant for our paper. Yes, on the economy we have some. Exchange rate flexibility is a key shock absorber for India. तो exchange rate क्या होता है, different types of exchange rates that we need to know, or how it is going to a key shock absorber for India. So this is important to have a read in the economy section. GS paper 3 में हमारे लिए काम आ जाएगा. Then RBI tightens norms for lenders investing in AIFs. What is AIF? That is alternative investment funds. So what is alternative investment funds? This is important to know. Plus RBI ने अपने जो lenders investing है उसके norms को tight क्यों किया है? What is the meaning of this, and what is going to be the repercussion of this on the money circulation, या फिर inflation को control करने में ये कितना काम आएगा? तो ये एक technicality जो है that is important to know, and it is also important to have a read. So these are the articles which is important in today's paper. There is another one which I can found, which I can see. G20 trade policy turning restrictive, says WTO. WTO, World Trade Organization. G20 की trade policy क्यों restrictive है? This is also important, very, very important to have a read. This is important for our examination as well. The Express Adda page, there is nothing important for our examination, and also the sports page. So that is all. This is all in today's newspaper.
काफी ज्यादा आर्टिकल्स है जो आज हमें पढ़ना है, लेकिन काफी अच्छे आर्टिकल्स भी हैं जिनमें काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे एग्जाम से रिलेटेड हमको मिल सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. दैट इज ऑल फॉर टुडे एंड आई विल सी यू इन दी विद द नेक्स्ट डेज न्यूज़पेपर. और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें ताकि इसमें जो भी एग्जाम रिलेटेड यूजफुल इंफॉर्मेशन है दैट यू कैन गेट ऑन द टाइम, एंड you can also get the mentorship for your examination, and follow our page on YouTube. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye. Take care.